फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम्प। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं AI ML का पार्ट 3। ये राइट, AI एंड ML क्लास 3 में आज हम लोग अपना फर्स्ट AI एप्लीकेशन रेडी करने वाले हैं। सो हेलो टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मशीन लर्निंग का बेसिक समझे थे, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, आज हम एक रियल AI एप्लीकेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। आज के बाद आप समझ जाओगे कि एआई सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसको हम लोग आज रेडी करने वाले हैं। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा सॉफ्ट बिल्ड हम करेंगे यहाँ पर एआई एजेंट। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक टीचर प्रिडिक्ट करना चाहता है कि अगर स्टूडेंट 5 या 6 आवर्स में पढ़ते हैं तो उसको कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो हमारे पास इनपुट होगा आवर्स स्टडी, कि स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है। आउटपुट प्रोडक्टेड मार्क्स रहेगा। ये सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है, जैसे कि लास्ट क्लास से मैंने आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया था। तो ये सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है, जिसके हेल्प से हम एक छोटा सा एआई एजेंट बनाएंगे, जिसमें आपको टाइप करना होगा कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हैं। फिर एआई आपको मार्क्स प्रिडिक्ट करके देगा कि आप इतने घंटे पढ़ते हो तो इतने मार्क्स आप ले सकते हो। जस्ट अ प्रिडिक्शन, जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि घंटों के हिसाब से होगा, बट एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमें रेडी करना है, तो मैंने एक छोटा सा ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम रेडी करेंगे। अभी हम पहले समझते हैं जो भी मैं प्रोजेक्ट रेडी करने वाली हूँ उसमें मैं क्या फार्मूला यहाँ पर यूज करूंगी। तो हमारा फार्मूला होगा मार्क्स का। मार्क्स इक्वल टू M मल्टीप्लाई आवर्स प्लस C। मशीन लर्निंग में एक सिंपल लीनियर इक्वेशन होता है, मार्क्स इक्वल टू M मल्टीप्लाई R प्लस C। यहाँ M का मतलब होता है स्लोप, यानी कि मार्क्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। मैक्स का M का मतलब होता है स्लोप। C इंटरसेप्ट होता है, या फिर आपकी एक स्टार्टिंग वैल्यू कह सकते हो आप इसे। नॉर्मली मशीन डेटा देखकर M और C कैलकुलेट करती है, लेकिन आज हम मैन्युअली वैल्यूज यूज कर रहे हैं। लाइक M इजकल टू 10, C इजकल टू 25। इसका मतलब हुआ अगर कोई 5 आवर्स स्टडी करता है तो मार्क्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25, यानी कि ये शो करेगा 75। यही एक एआई का बेसिक लॉजिक होता है। इसी लॉजिक पे के बेस पर हम लोग आज अपना ये छोटा सा एआई एजेंट रेडी करने वाले हैं। अभी हम बताते हैं हाउ और एप्लीकेशंस वर्क। अब देखते हैं एप्लीकेशन का फ्लो कैसा काम करता है। सबसे पहले यूजर आर एंटर करेगा। सेकेंडली बटन पर क्लिक करेगा, फार्मूला अप्लाई होगा और रिजल्ट स्क्रीन पर शो होगा। ये काम हम टिकेंटा विंडो पाइथन में करने वाले हैं, इसमें हम बटन बनाएंगे, लेबल बनाएंगे, एंट्री बॉक्स बनाएंगे, जिसकी हेल्प से ये आपका एआई एजेंट यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम एक एजेंट बनाने वाले हैं, उसमें आप सीखेंगे मशीन लर्निंग का बेसिक फार्मूला, प्रिडिक्शन का लॉजिक जीयूआई के साथ, और कैसे एआई एप्लीकेशन बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आपको इसमें सिखाई जाएगी। मशीन इंटेलिजेंट तब बनती है जब हम उसको डेटा या फार्मूला देते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम लोग अपनी मशीन को रेडी करने वाले हैं। बेसिकली एआई कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ मैथ प्लस लॉजिक प्लस डेटा का खेल है। यानी कि हमें कॉम्बिनेशन करना है मैथ प्लस लॉजिक प्लस डेटा, तब ये मशीन आपका एज ए मैजिशियन बन जाती है और प्रॉपर एआई एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करने लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कोडिंग करी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इस कोडिंग का आउटपुट दिखा देती हूँ कि किस टाइप के आपका ऐप यहाँ पर बनकर रेडी होने वाला है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो एक विंडो ओपन होकर आएगी। उस विंडो में आपको आवर्स लिखने हैं कि कितने आवर्स आपने स्टडी करी है। आप देखोगे मेरी विंडो यहाँ पर रेडी है। मैंने सपोज यहाँ पर मेंशन करा 8 आवर्स, एंड देन प्रिडिक्ट मार्क्स, वो मुझे शो कर देगा कि मुझे इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे आवर्स पर, हम कितने आवर्स पढ़ रहे हैं और कितने ये हमें मार्क्स देने वाला है। तो ये छोटा सा जो एआई एजेंट है, ये आज मैं आपको बनाने वाली हूँ, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कम कोडिंग में। आप देखोगे मेरे पास छोटी सी कोडिंग है, बस मैक्सिमम 30 to 38 लाइन्स की, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली कोडिंग कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग मेरे पास है, मैं इसको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप समझ जाए कि ये होता कैसा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज करा है फ्रॉम कस्टम टिकेंटर इम्पोर्ट स्टार। इसका मतलब है हम कस्टम टिकेंटर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं।
कस्टम टिकेंटर एक मॉडर्न जीयूआई लाइब्रेरी है जो नॉर्मल टिकेंटर से ज्यादा प्रोफेशनल और डिजाइनिंग वाली होती है। इसमें यहाँ पे शो हो रहा है सेट अपीयरेंस मोड डार्क। यहाँ पे आप लाइट और डार्क दोनों यूज कर सकते हो। लाइट में व्हाइट स्क्रीन आती है, डार्क में ब्लैक स्क्रीन आती है। ये इसका थीम रहेगा ब्लू। इसमें हम दो थीम यूज कर सकते हैं, ब्लू या ग्रीन। डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन ये भी चलेगा, पर थीम हमारी इसमें दो ही होती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर विंडो रेडी करी हुई है। यानी कि हमें अपने विंडो रेडी करने के लिए फार्मूला लगाना है रूट। रूट क्या है? एक वेरिएबल नेम है। आप इसकी जगह ABCD भी लिख सकते हो, बट जब हम कोई ऐप बना रहे हैं तो डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल वर्जन यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज करा है रूट, जस्ट अ वेरिएबल नेम, इक्वल टू CTK। CTK का मतलब हो गया जो हमने कस्टम टिक को कॉल करा है वो उसी का शॉर्ट वर्जन है CTK। तो अब जब भी मुझे कस्टम टिक को कॉल करना होगा तो मैं सिर्फ रूट को कॉल करूंगी, हम CTK को कॉल नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद हमने लिखा है रूट डॉट टाइटल। इसकी हेल्प से विंडो का टाइटल डिसाइड होगा। रूट डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में विंडो का साइज सेट होगा कि आप अपने विंडो का साइज क्या रेडी करना चाहते हो। इसके बाद हमने एक प्रिडिक्शन फंक्शन रेडी करा। उस फंक्शन में हमने लिखा ट्राई। ट्राई में जो हमने यहाँ पे कमांड दिया है उसका पर्पस ये हुआ कि अगर आर्स फ्लोट एंटी डॉट गेट, यूजर जो है 8.5 7.5 लिख सकता है कि मैंने इतने घंटे स्टडी करी है। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला भी आपको समझाया है उसी फार्मूले को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये हमारा मैनुअल AI फार्मूला है, यहाँ हम सिंपल लीनियर प्रिडिक्शन यूज कर रहे हैं। फिर रिजल्ट का लेबल देने के लिए हमने यहाँ पर आउटपुट लेबल कॉन्फ़िगर का यूज करा है, जिससे हमारा जो भी आउटपुट है वो इजीली यहाँ पर शो हो जाए। अगर उस यूजर ने गलत इनपुट दे दिया है तो एरर हैंडल करने के लिए हमने ट्राई एक्सेप्ट का यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से वो शो करेगा कि आपने जो आउटपुट इनपुट दिया है वो गलत है, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। आपको यहाँ पे वैलिड नंबर एंटर करना है। इस टाइप से हमने यहाँ पर एक लीनियर प्रेडिक्शन मेंशन कर दिया जिसकी हेल्प से ये फार्मूला हमारा वर्क करने वाला है। अब हम बनाते हैं यूआई कंट्रोल। यूआई कंपोनेंट से मतलब होता है कि लेबल, बटन, टैक्स, जहाँ पे हम अपना टाइपिंग कर सकेंगे, जहाँ पे हमें इंडिकेशन देगा। तो लेबल एक से वेरिएबल नेम है। सीटी के लेबल, क्योंकि हम कस्टम टिक में वर्क करते हैं तो सीटी के लेबल एक कमांड है जिसके हेल्प से लेबल बनकर आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर रूट को कॉल करा है। रूट क्या है? हमारी विंडो का नेम, जो कि अभी भी हमने ऊपर रेडी करा है। टेक्स्ट मैं चाह रही हूँ एक विंडो बन करा है जहां पर लिखा होगा एंटर आवर्स स्टडीड, तो मैंने अपनी विंडो पर एक लेबल लिख दिया। फॉन्ट साइज मैंने एरियल रखा है, और फॉन्ट एरियल रखा है एंड साइज हमने रखा है 18। लेबल डॉट पैक पैड वाई मतलब होता है कि उसका स्पेस सेट करा है कि वो बिल्कुल सेंटर में आए, तो बिल्कुल टॉप पर सेंटर में आएगा वो पैड वाई 20। लेवल हमारा रेडी है। अब मैं चाह रही हूँ यूजर उसमें एंटर करे आर्ट्स, तो उसके लिए मुझे एंट्री बॉक्स रेडी करना होगा। हमने एंट्री लिखा, जस्ट अ वेरिएबल नेम। CTK एंट्री कमांड है। अब जब भी हम कॉल करेंगे CTK एंट्री, CTK लेवल, CTK बटन ऐसे ही कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कस्टम टिकट को फैच कर रहे हैं। रूट हमने मेंशन करा, बिड हमने मेंशन कर दी 200 की। मेरा जो बॉक्स बन कराएगा वो उसकी बिड इतनी होनी चाहिए। वापस से एंट्री डॉट पैक की हेल्प से हमने उसका साइज यानी कि स्पेस सेट कर दे कि मैं उसे कहाँ पे रखना चाह रही हूँ। बटन सिंपल वेरिएबल नेम। सीटी के बटन बेसिकली मैंने ऊपर वाली लाइन को ही सिंपल कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है, सिर्फ लेबल की जगह यहाँ पे बटन आएगा क्योंकि अब ये बटन है। रूट लिखा, विंडो नेम, टेक्स्ट लिखा, प्रिडिक्ट मार्क्स, कमांड। अगर आप कमांड नहीं लिखोगे तो बटन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बटन वर्क कैसे करता है? जब उसमें फंक्शन होता है। तो हम अपना फंक्शन पहले ही बना चुके हैं प्रिडिक्ट मार्क्स का, तो इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करा कमांड प्रिडिक्ट मार्क्स। एंड बटन की हेल्प से हमने यहाँ पे डॉट पैक लिखा और उसका स्पेस सेट कर दिया। बस उसके बाद एक हमें लेवल और बनाना है जहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। तो हमने लेवल बनाया, आउटपुट लेवल। सीटी के लेवल रूट। यहाँ पे हम टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, रीजन जो AI बताएगा वो यहाँ पे आने वाला है, लेकिन बाकी सब फॉन्ट साइज, स्पेस, वो सब हमने उसके लिए सेट करके रखा है। इन द लास्ट रूट डॉट मेन लूप को हम कॉल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ रूट डॉट मेन लूप द कोडिंग विल वर्क। अगर आप रूट डॉट मेन लूप को नहीं लिखते तो आपकी कोडिंग नहीं चलेगी। तो जब हमने पूरी कंप्लीट कोडिंग यहाँ से कर दी, अब इसको मैं वापस से आपको रन करा के दिखा रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, थीम मेरा डार्क है तो अब देखोगे ब्लैक कलर आया है। इसमें टाइटल मैंने रखा हुआ था AI मार्क्स प्रेडिक्टर, वही ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट लेवल हमने बनाया था एंटर आवर्स स्टडीड, तो आप देखोगे यहाँ पर एंटर आवर स्टडी आया है। नेक्स्ट मैंने बनाया था एंट्री बॉक्स, तो देखोगे यहाँ पे एंट्री बॉक्स आ चुका है। बटन का हमने नेम रखा था प्रिडिक्ट मार्क्स, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट मार्क्स भी आ रहा है।
जैसे ही मैं यहाँ पर 5.2 मेंशन करती हूँ एंड प्रेडिक्ट मार्क्स, तो वो मुझे शो कर देगा कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये एक हमने छोटा सा एआई एजेंट बनाया है जिसकी हेल्प से आप अपना प्रेडिक्शन कर रहे हो। इस प्रोजेक्ट में हमने एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है, प्रिडिक्शन मॉडल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आज हमने पहला कॉन्सेप्ट यूज करा है, प्रिडिक्शन मॉडल। ये रियल लाइफ में स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करना, सैलरी प्रिडिक्ट करना और बिजनेस फोरकास्टिंग में यूज होता है। प्रिडिक्शन का मतलब तभी होता है जब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं ये काम हमें कैसे करना है, तो आपको सैलरी देखनी है या फिर कोई फोरकास्टिंग करनी है, तब हम इसका इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ये एक सैंपल कोड है। अगर आपको कोई कोड की नीड है तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में कोडिंग या फिर लिख के शेयर करोगे, तो मैं आपको ये कोड आपके पर्सनल नंबर पे या फिर मैसेंजर पे या फिर रिप्लाई में आपको शेयर कर दूंगी। जो मेरा मेन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो हमने टिक इंटर बनाया है आप उसको पहले से जानते हो। अगर नहीं जानते हो, अगर आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी। इनफैक्ट टिक इंटर की हेल्प से आप अपनी विंडो सिर्फ 3 लाइन्स में रेडी कर सकते हो। ये जो विंडो मैंने बनाई है ना, ये सिर्फ 3 लाइन्स की कोडिंग की है। इसके अंदर का पार्ट डिजाइन करने के लिए मुझे इतनी कोडिंग लेनी पड़ी। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं कोडिंग आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। लेट मी हाइड द ऑल कोड। अभी मैं आपको सिर्फ 3 लाइन की कोडिंग की हेल्प से एक विंडो यहाँ पे रेडी करके दिखाती हूँ। करना क्या है, सिर्फ टिकिंटर को कॉल करना है, यानी कि फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार। विंडो का नाम मैंने रखा विन इक्वल टीके एंड विन डॉट मेन लूप। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सिर्फ 3 लाइन्स की कोडिंग होगी, तो मैंने 3 लाइन की कोडिंग यहाँ पे करी है। और 3 लाइन की कोडिंग करते के साथ ही आप देखोगे ये विंडो बन के आ चुकी है। इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, रीस्टोर भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम पाइथन में जब एआई एमएल यूज करते हैं तो कितनी इजीली इस विंडो को यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। इसी टाइप का कमांड करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम बनाने वाले हैं एक और एआई ऑटोमेशन। उसके लिए आप यहाँ पे रेडी रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कोड लिखना मत भूलेगा अगर आपको ये कोडिंग चाहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।